हेलो गाइस। इस वीडियो के अंदर आपको फिर से स्वागत है जहां पर हम स्प्रिंग बूट के ट्यूटोरियल के साथ काम कर रहे थे और ये वीडियो आपके लिए माई एसक्यूएल कनेक्शन करना किस तरह से वो वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं स्प्रिंग बूट के साथ। बने रहो। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया था जो कि ये वाला पार्ट था। मैं इसको बंद करना चाहूंगा और आप माई एसक्यूएल की तरफ आते हैं। माई एसक्यूएल के लिए हम पीपीटी फिर से ओपन कर लेता हूँ। तो मैं जाऊंगा हमारे एफ ड्राइव के पास जहाँ पर स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल वीडियोस। चलो यूट्यूब क्रड मिस्ट्री योर गेटवे। ठीक है। स्प्रिंग बूट क्रड मास्टरी। योर गेटवे टू फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो स्प्रिंग बूट क्रड ऑपरेशन आना ज़रूरी है। ये दिमाग के अंदर आपके होना ज़रूरी है। स्प्रिंग बूट के अंदर कंपलसरी आपको मैक्सिमम टाइम इंटरव्यूअर आपको क्रड ऑपरेशन के बारे में ही पूछता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मेक श्योर आपको क्रड ऑपरेशन आना जरूरी है। उसके अलावा भी पूछ सकता है, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। पूछ सकता है मगर आपको यानी क्या आना जरूरी है, तो क्रड ऑपरेशन आना जरूरी है। आई थिंक ये आपके दिमाग के अंदर आ गई है। माई एसक्यूएल कनेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट ये वाले पार्ट होता है। Why MySQL rule the database world JDBC integration made simple? Wow. Why MySQL rules the database world JDBC integration made simple? क्यों ऐसा हुआ? Then check it. MySQL stands, so let me scroll it down, zoom करता हूँ. Stands for preferred choice for countless web applications due to robust performance, reliability, and open source nature. Its widespread adoption ensures ample community support and resource, making it excellent foundation for your Spring Boot project. इतना बढ़िया है MySQL. Under Spring Boot JDBC, Java database connectivity works seamlessly, abstracting much of the complex configurations, boots auto configuration compatibility, simplifies the setup database वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हो। देन MySQL database persistent relational storage होता है। देन स्प्रिंग बूट ऐप के अंदर जावा सर्विसेज विद द रेस्ट एंड पॉइंट रहता है। कनेक्शन पूल efficient database connection management होगी। देन JDBC ड्राइवर कनेक्टर हैंडलिंग SQL कॉल्स, ये सब कुछ ड्राइवर कर लेगा। स्प्रिंग बूट JDBC MySQL। यहाँ पे क्या रहेगा, आपके पास स्प्रिंग बूट रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन JDBC रहेगी जो कि इंटरनली वर्क करेगी किसके साथ, MySQL के साथ। एक सिंपल फंडा है कहने का। Configuration magic, setting up your database connection like a pro. Spring Boot के अंदर आपको चाहिए Spring Boot database data source URL just like these. ओके। हाँ, और ये एग्जैक्टली होना चाहिए। अब यहाँ पर जो दिखा गया है यूज SSL फॉल्स एंड सर्वर, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें इंस्टेड ऑफ दिस हम दूसरा पार्ट यूज करेंगे। एंड देन स्प्रिंग बूट यूजर नेम, देन स्प्रिंग बूट पासवर्ड और हाइबरनेट DDL ऑटो कनेक्शन, और ये पार्ट यहाँ पर है। ये कहाँ पर लगाना है और ये क्या होते हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। ये है उसका फुल इंफॉर्मेशन। मैं यहाँ पर आपको लगे हाथ आप थोड़ा सा वीडियो को देखो, आपको समझ में पॉज करके आप पढ़ सकते हो। इट्स गुड। यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह सब कुछ प्रॉपरली दी गई है। कहाँ पर लिखना है, सेटिंग अप योर डेटाबेस कनेक्शन इन द स्प्रिंग बूट स्ट्रीमलाइन थ्रू द एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर और एप्लीकेशन डॉट YAML फाइल्स, बोथ आर डिफरेंट, but we have application dot property file. This is a central configuration file, allows you to define essential database parameters, ensuring your application can seamlessly communicate with your MySQL instance. Let's look at the key properties. Here is the key properties. ठीक है, building your data foundation entity class that works. यहाँ पर ये वाला नेक्स्ट पार्ट है, तो हम आते हैं एक एक पार्ट पर चले जाता है। लेट्स गो विथ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर।
सो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर अगर हम जाएंगे तो कहाँ पर है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज? सो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज रिसोर्स के अंदर अवेलेबल है। सो ये है रिसोर्स जहाँ पर हमने 8085 किया था, ये यहाँ पर अवेलेबल है। सेकेंड थिंग, palm डॉट एसक्यूएल के पास जाना है। palm डॉट एसक्यूएल के पास जाने के बाद यहाँ पर कहीं हमारे पास एम्बेडेड टॉमकैट यानी क्या बोलते हैं डेटाबेस के लिए माइस्क्यूएल कनेक्टर ड्राइवर है क्या? नहीं है। तो क्या करे? कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट करना होता है माइस्क्यूएल के साथ कनेक्शन करने के लिए। चलो मैं दिखाता हूँ किस तरह से किया जाए। सो लेट्स फाइल, नहीं पता है ना तो मैं हूँ ना, हम एक डमी कर लेते हैं, क्रिएट डमी। ओके, टाइम पास के लिए। सो यहाँ पर बोलूंगा टाइम पास, माई एस क्यू एल टाइम पास। ओके, जस्ट हमने बना लिया। सो मैं माइवेन रखूंगा 17 रखूंगा, वर्क की जगह पर हम जार रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जावा रख लेते हैं। ओके, सो ये इतना काम खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद स्प्रिंग बूट डेवटूल तो चाहिए, स्प्रिंग वेब चाहिए। नेक्स्ट डिपेंडेंसी हमें लगती है, कौन सी डिपेंडेंसी लगती है? जेपीए। ओह सॉरी, फर्स्ट वन इज अ माई एस क्यू एल ड्राइवर, जो कि कनेक्शन करे हमारे MySQL के साथ, उसके लिए ड्राइवर चाहिए। देन हमें चाहिए जेपीए। क्या है ये जेपीए? जकार्ता परसिस्टेंट एपीआईज होते हैं, जावा परसिस्टेंट एपीआई भी बोला जाता है। चलो इसको क्यों यूज करना है? या हम हाइबरनेट करना चाहते हैं भाई, हाइबरनेट बिना हाइबरनेट के जैसे। और ये चार डिपेंडेंसीज सबसे इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी मानी जाती है जब आप स्प्रिंग बूट के साथ काम कर रहे हो। सो मेक श्योर आप करते समय कोई कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना करो। सो दिस दिस इज द फोर डिपेंडेंसी विच आर मेन इन योर एप्लीकेशन। ओके गाइस, सो देन बस आपको यहाँ पर क्या करना है, फिनिश कर देना है। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद ये एप्लीकेशन बना के रेडी करेगा, और आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो आपका काम खुद कर लेता है। हमें बस उसको देखना है कि वो करेगा या नहीं। ओके, ये बिल्ड हो जाती है। अब बिल्ड होने के बाद क्या करना है, उसके अंदर कुछ नहीं करना है, बस उसके palm.xml में जाओ। ये क्यों बिल्ड किया देख बताता हूँ, सबसे इजी तरीका, palm.xml को ओपन करना है। अब उसके palm.xml उसका ही है ना, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो ये देखो MySQL टाइम पास उसका ही है। सो उसके अंदर हमें मिलेगी MySQL कनेक्टर जार, बस ये एक चाहिए। ओके, और हमें चाहिए ये वाली और ये वाली। सो इन दोनों को चाहिए। सो मैं क्या करना चाहूंगा, ये यहाँ डिपेंडेंसी से लेकर यहाँ सभी डिपेंडेंसी कॉपी करूंगा। कॉपी किया, और यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद पहले तो क्या करूँगा, इस डिपेंडेंसी निकाल दिए। नेक्स्ट ये डिपेंडेंसी ड्यू टूल वाली, इसको भी निकाल देते हैं। हाँ निकाल दिया। अभी जास्पर मुझे चाहिए, हाँ, सो इसको नहीं निकालना है। सो अब हमने बाकी सब निकाल दिए, एंड देन मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। डिपेंडेंसीज आ गए हमारे टेस्ट के साथ, और कंट्रोल एस टू सेव, बस सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड होगी। सो डाउनलोड हो जाने के बाद ये ऑटो रीलॉन्च हो चुका है, ऑटो रीलॉन्च हो चुका है। अब यहाँ पर एरर आपको देखने को मिलेगा, सो मैं इसको फिलहाल के लिए स्टॉप कर देता हूँ। ओके, मैंने स्टॉप किया। स्टॉप करने के बाद इसको फिर से रीलॉन्च करना चाहूँगा। अब यहाँ पर क्यों, मैं इसको पहले तो अपडेट कर लेता हूँ, अपडेट करूँगा। सो मैविन के पास जाऊँगा, मैविन को बोलूँगा प्लीज़ अपडेट कर मेरे प्रोजेक्ट को, क्योंकि मैंने इसके अंदर थोड़े से चेंजेस किए हैं। सो चेंजेस किए तो अपडेट करेगा। सो इस सब को क्लोज कर देता हूँ। अब क्लोज करने के बाद अब मैं इसको रन करना चाहूँगा। सो राइट क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट, रन एज, रन एज, एंड देन स्प्रिंग बूट ऐप। सो ये मैंने रन एज स्प्रिंग बूट ऐप करने के बाद ये रीलॉन्च तो किया, रिलॉन्च तो किया, मगर प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा। सो कैसा एरर, ये देखो एरर, ये बहुत बढ़िया है। अगर आपने कुछ डिपेंडेंसी ले लिया इस तरह से मेरी तरफ से,
तो ये देखो स्टार्टिंग में ही एरर देखने को मिला, रन नहीं करने दूंगा मैं। तूने गलती की है ना, तो भुगत। क्या गलती की यार मैंने? सो एप्लीकेशन फेल टू स्टार्ट, फेल टू कॉन्फ़िगर डेटाबेस, डेटा सोर्स यूआरएल। तूने डेटा सोर्स की यूआरएल उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया है। सो कहाँ पर करना है, उसका एक्शन भी दिया गया है। एच2 डेटाबेस है या एचएसक्यूएल डेटाबेस है या डर भी है, ऑनलाइन जो भी है वो तू यहाँ पर मुझे दे, तो मैं उसके साथ कनेक्शन कर पाऊँ। सो पहले उसको एसक्यूएल के साथ कनेक्शन करवाना है। तो एसक्यूएल के साथ कनेक्शन करवाने के लिए हम चले आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे कनेक्शन करना है। सो कनेक्शन देते समय याद रखते हैं, चलो यहाँ पर जाते हैं। सो ये आपके पास अवेलेबल है। सो मैं यहाँ पर ये इस पार्ट को क्वेश्चन मार्क से पहले तक लेना चाहूंगा। ये यूज एसएसएल और ये फॉल्स यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई जेडीबीसी यूआरएल फॉर माइस्क्यूएल डेटाबेस कनेक्शन। इट dictates the database type MySQL, the host address and the port number and the name of the database. Optional parameters like use SSL for disable SSL for local development and server time zone UTC ensures consistent time zone handling. So हमें ये नहीं करना है, हमें टाइम जोन दिन जोन जो भी है देख लेता है, ठीक है। सो मैं ऑप्शनल है, सो मैं यहाँ पर पेस्ट किया, बस ये पेस्ट किया मैंने, ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, ओके, कहीं पर भी मिल जाएगा। तो क्या है ये जेडीबीसी यूआरएल, जो कि मैं हमारे लाइब्रेरी आ जाएगी। देन लोकल होस्ट यानी मेरी ही मशीन है। सो इफ यू हैव अनदर मशीन्स, सो यू कनेक्टेड विद दैट यानी आईपी एड्रेस, सो आप वहां पर डायरेक्टली लिख सकते हो। सेकंड थिंग, यहाँ पर आपको आपका पोर्ट नंबर देना है, वट एवर 3307 है तो 3307, एंड देन हियर इज योर डेटाबेस नेम। सो यहाँ पर डेटाबेस नेम क्या दूँ, मैं देना चाहूंगा स्प्रिंग बूट यूट्यूब, ओके, मैंने इस तरह से नाम दिया। सो सबके लिए मैं अंडरस्कोर यूज करना चाहूंगा, सो टी स्मॉल, और यहाँ पर भी अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज कर रहा हूँ तो वाई स्मॉल, और यहाँ पर भी, ओके। अब मैं फिर से यहाँ पर ये वाला पार्ट मैंने लिखा है, कंट्रोल एस टू सेव स्प्रिंग बूट यूट्यूब, मैंने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पर आते हैं, हमारे पास है स्प्रिंग बूट यूजर नेम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट कॉपी दिस पार्ट, मैं कॉपी करूंगा। अब ये कहाँ पर मिलेगा, ये ऑनलाइन कहीं पर भी मिल जाता है। दिस प्रॉपर्टी सेट द यूजर नेम, सो वट एवर यूर यूजर नेम इज देयर, सो मेक श्योर यू कैन write down here. So username is my username. So I have username as a root. ठीक है, so मैंने यहाँ पर दे दिया। Then second thing it's a your password. So अब ये यहाँ से करना है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स आपके पास डेटा सोर्स आ जाएगा, डेटा सोर्स ये भी यहाँ पर सजेशन मिल जाता है, डॉट पासवर्ड, ओके। मैंने लिखा बस जस्ट एंटर। पासवर्ड, पासवर्ड क्या है, जो भी रहेगा मेरा पासवर्ड @1 9 बोलना है, ओके। देन पासवर्ड हो जाने के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, एच बी एम टू डीडीएल। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा हाइबरनेट डीडीएल टू ऑटो जो है पार्ट, उसको मैं करना चाहूंगा यहाँ पर क्रिएट। Why create? Because first time I just want to create some tables and then now I can connect with us there. And ये वाला पार्ट इतना ही यहाँ पर बताया गया है, जो कि which is very important parts in this condition. So यहाँ पर ये पार्ट important है, एंड नेक्स्ट पार्ट कुछ भी नहीं है। तो मैं थोड़ा स्क्रॉल करके चेक कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दिया गया है क्या। यस, ऑब्वियसली नहीं दिया गया है। सो लेट्स मेक क्लैरिफाई विथ यू कि मुझे यहाँ पर एक और दो तीन properties को include करना है, then we can continue with the next part, okay. So here is I think हमें डायलेक्ट की जरूरत पड़ेगी, सो माई स्किल डायलेक्ट, मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा डायलेक्ट। सो स्प्रिंग बूट टॉमकैट डायलेक्ट नहीं, लिखना चाहूंगा JPA डॉट हाइबरनेट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट क्यों नहीं मिल रहा है। सो देखते हैं, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डेटा सोर्स डॉट
डायलेक्ट, इसका नाम क्या था यार? सो डायलेक्ट तो मुझे चाहिए। ठीक है, काम कर लेता है। यहाँ पर मैंने इतना पार्ट किया। सो हियर वी गो, जस्ट कॉपी दिस पार्ट। ये बस इतना ही कॉपी करना है आपको, या फिर आपको पासवर्ड जो है उसको दिखाना नहीं है, तो लेट्स कॉपी दिस पार्ट एंड go here, Google, paste it, uh, and give me other property। ओके, जस्ट मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। सो ये थिंक हो जाएगी। सो ये थिंक हो जाने के बाद एडिशनल यहाँ पर आपको देखने को मिला क्लास नेम MySQL CJ डॉट ड्राइवर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ड्राइवर। सो मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा फर्स्ट, इट इज अ ड्राइवर कनेक्शन, com dot mysql dot cj dot jdbc driver। Second thing, I want dialect. So where is the dialect? Dialect. So there is no dialect. Yeah, please give me dialect. I want due date, hibernate, dialect। Okay, so here is, I just want to copy this part, and copy करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना चाहूँगा। so पेस्ट करने के बाद एक चीज़ नोट डाउन करना है, इस 8 को निकाल देना है। ओके, ये मेजरली हायर वर्जन में ज़रूरत नहीं है। अब ये हो जाने के बाद और कुछ चाहिए क्या? यस, मुझे चाहिए SQL ट्रू, ये वाली पार्ट। ओके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो मैं यहाँ पर करना चाहूँगा ये वाला पार्ट। ठीक है, बस। अब इतना हो जाने के बाद ये देखो, मुझे ये ही तो चाहिए था, क्रिएट अ डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट टू। अब ये क्या करता है, अगर ये यूट्यूब हमारे पास बना ही नहीं है तो ये खुद बना लेता है, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है गाइस। सो इतना पार्ट करने के बाद हम आते हैं, अब ये बार मेरा पार्ट खत्म हो गया है, बस इतना ही था। अब ये खत्म हो जाने के बाद चलो आते हैं MySQL के पास। तो उससे पहले मैं सर्विसेज में जाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा MySQL सर्विस ऑन है या नहीं मुझे देखना है पहले तो। सो MySQL, राइट क्लिक, स्टार्ट। MySQL को हम स्टार्ट कर लेते हैं। MySQL को स्टार्ट किया, हो जा। ओके, MySQL स्टार्ट हो जाने के बाद हम आते हैं MySQL कमांड लाइन के बाद। अरे यार, वर्कबेंच, आई डोंट वांट वर्कबेंच। MySQL कमांड लाइन, आई वांट कमांड लाइन। ओके, सो वर्कबेंच को मैं कैंसिल करना चाहूँगा। हियर इज द पासवर्ड। ओके, मैंने पासवर्ड दिया एंड देन शो डेटाबेसेस करूँगा। ओह सॉरी, डेटाबेसेस। ओके, शो डेटाबेसेस किया। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं ये इसको कॉपी करके चेक करता हूँ कि ये मेरे पास अवेलेबल है या नहीं। सो मैं यहाँ पर एक कमांड लिखना चाहूँगा। सो मैं हियर इज, आई वांट टू जूम इट, सो यू कैन सी। तो यूज, मैंने ये लिखा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, अननोन डेटाबेस स्प्रिंग बूट यूट्यूब, ये यहाँ पर बोला गया है अननोन डेटाबेस है। सो यहाँ पर डेटाबेस नहीं मिल रहा है मुझे, ये कह रहा है, कहने की कोशिश कर रहा है। सो क्या हमने नहीं किया था? यस, हमने किया था, मगर मुझे नहीं मिल रही है ना। तो आप क्या करें, तो बस इसको रन करना है, क्योंकि ये जो है ना, ये पार्ट ये खुद कर लेता है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड देना चाहूँगा। पासवर्ड, मेक श्योर आप पासवर्ड देने की भूल मत करना, पासवर्ड प्रॉपर देना है। एंड देन, यानी पासवर्ड ना देने की भूल मत करना। सो मैंने रन किया। रन करने के बाद आप देख सकते हो, विदाउट एरर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। बूम, हो गया। वाओ, सच में हो गया क्या? चलो, मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पर 55 रोज थे ना, 56 रोज हो गए, सॉरी गाइस। एंड देन यूज डेटाबेसेस करूंगा, और डेटाबेस चेंज भी हो चुका है। अगर यहाँ पर मैं शो टेबल्स बोलूंगा ना, तो नहीं दिखेंगे, क्योंकि मेरे पास सॉरी टेबल ही नहीं। तो ये सब कुछ पार्ट हमने यहाँ पर किया। तो हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन अच्छे से बना ली। सो यहाँ पर हमारा काम खत्म हो चुका है।
ओ गॉड, गॉड दिस ग्रेट। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर डेटाबेस के साथ कनेक्शन खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट क्या रहेगा, हमें एंटिटीज एंड ऑल दिस थिंग्स बनाना है। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप उस पार्ट को देख सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारा क्या होगा, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक और भी बताता हूँ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे, बिल्डिंग यूर डेटा फाउंडेशन एंटिटी क्लासेस दैट वर्क्स। तो ये पार्ट हमारा यहाँ पर रहेगा। सो इस वीडियो के लिए बने रहो, और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ये पार्ट कंटिन्यू होगा। सो अगर कोई आपका फ्रेंड यहाँ पर वीडियो उसको चाहिए या देखना चाहता है, जिसको कोडिंग की ज़रूरत है, बेसिक टू एडवांस में जाना चाहता है, तो मेक श्योर उसे वीडियो शेयर करना मत भूलना, और आप भी इस वीडियो को नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। So see you guys on next video. Tata, bye bye. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। So bye bye guys.